हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में देखेंगे कि आप जो कमिश्नर जॉनसन चाहते हैं कि रोमानिया, बुल्गारिया एंड क्रोएशिया जो शेंगेन में ज्वाइन हो। सो इस वीडियो को पूरा देखें और इसके प्रोसेस की जो इसकी न्यूज़ को है अंडरस्टैंड करें। सो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो 8 मई की। कमिश्नर जॉनसन वांट्स रोमानिया, बुल्गारिया एंड क्रोएशिया टू ज्वाइन शेंगेन। जो वहाँ की कमिश्नर है जॉनसन है, वो चाहती है कि रोमानिया और बुल्गारिया और जो क्रोएशिया है, ये जो तीनों कंट्री है शेंगेन जोन में जो ज्वाइन हो। क्योंकि आपको पता है काफ़ी लोगों को ये शेंगेन यूरोप में आती है लेकिन शेंगेन जोन में नहीं आती। ये कमिश्नर चाहती है कि ये तीनों कंट्री ज्वाइन हो। इसके रिगार्डिंग में मैंने इसको जो न्यूज़ को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश टू हिंदी और पंजाबी में। मैं लेकिन सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा और इंग्लिश और पंजाबी में जो लोग इसको रीड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यूरोपियन संघ के गृह मामलों के आयुक्त येलिवा जॉनसन चाहते हैं कि बुल्गारिया, क्रोएशिया और रोमानिया शेंगेन जोन में शामिल हो, क्योंकि उनके अनुसार यूरोपियन संघ को शेंगेन को अद्यत और मजबूत करने की आवश्यकता है। कमिश्नर जॉनसन ने हाल में ही जोर देकर कहा था कि डैश महामारी को नियंत्रण में लाने के बाद यूरोपीय संघ ईयू को खुली सीमाओं का भविष्य के लिए वापस जाना चाहिए। इसकी जो टोटल रिपोर्ट है वो schengenvisainfo.com न्यूज़ से आप पढ़ सकते हो, जहां से मैं सभी ये न्यूज़ लेकर आता हूं। यूरोपियन संघ के गृह मामलों के आयुक्त की घोषणा यूरोपियन देशों का एक बड़ा हिस्सा सीमा नियंत्रण और प्रवेश और प्रतिबंध लगाने के बाद आया था, डैश फैलाने को रोकने के प्रयास के रूप में। हमें भविष्य में वापस आने की ज़रूरत है, वापस सामान्यता की ओर, और जैसे ही स्वास्थ्य की स्थिति इसके अनुसार देती है हमें ऐसा करने की आवश्यकता है, जॉनसन ने कहा। उनके अनुसार सदस्य राष्ट्रों ने एक गैरकानूनी तरीके से विभिन्न उपायों को पेश किया, जिससे कहा कि इन विभिन्न राष्ट्रीय प्रतिबंधों को समाप्त करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन हम ये कर सकते हैं। इस मुद्दे के बारे में यूरोपियन आयोग ने पिछले साल दावा किया था कि क्रोएशिया ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए थे कि सभी शेंगेन नियमों और मानकों के आवेदन की शर्तें पूरी हो, जबकि पिछले साल बुल्गारिया ने शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए अपनी बोली से अस्थायी रूप से वापस आ गया था, इस डर से कि एक प्रवासी आक्रमण के माध्यम से देश को निर्तव कर सकता है जैसे ही ये शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा बन गया। ਜਦੋਂ कि पिछले साल बुल्गारिया अस्थाई तौर पर शेंगेन एरिया ਵਿੱਚ शामिल होने ਲਈ अपनी बोली तो पिछे हट गया सी, इस डर ਲਈ कि ਉਹ शेंगेन जोन का हिस्सा बनते ही प्रवासी हमले द्वारा देश की अगवाई कर सकता है। पिछले साल जून में शेंगेन जोन में रोमानिया के परिग्रहण के अनुसार जर्मनी में रोमानिया राजदूत एमुल ह्यूर्जन ने कहा था कि ये समन्वित अगले यूरोपीय परिषद के शिखर सम्मेलन के द्वार होगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। वर्तमान यात्रा प्रतिबंधों का यूरोप के पर्यटन क्षेत्र पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। फ्रेंच यूनियन ऑफ होटल ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष लॉरेंट ड्यूक के अनुसार डैश प्रकोप के कारण पर्यटन उद्योग कम से कम अगले 18 महीनों के लिए उथल पुथल में रहेगा। सो गाइस, ये थी कि टोटल न्यूज़ जिसमें जो वहाँ के जो कमिश्नर है तीनों कंट्री को वो चाहते हैं आए, तो लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस है कि कैसे ही आपको पता है कि टोटल जो काफ़ी बिजनेस में लॉस हुआ है, ठीक है। जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको वो 18 महीने में कम से कम टाइम लगेगा उसको, जो इतना उथल पुथल हो चुका है। सो काफ़ी जो शेंगेन की ऐसी कंट्रीज़ जो बीच में वो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस जो बीमारी पर काबू पाएँ, ताकि हम जो टूरिज़्म के बिज़नेस को फिर दोबारा से ओपन कर सकें। क्योंकि जितनी बड़ी शेंगेन की कंट्री है, जिसमें अगर हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में, अगर हम बात करेंगे स्पेन के बारे में, तो इनको जो टूरिज़्म से बहुत बड़ा इनको प्रॉफिट होता था।
सो अभी कुछ नहीं कहा सकता। अभी जैसे न्यूज़ तो ऐसे कभी कभी बता देते हैं कि दिसंबर तक कोई शेंगन वीज़ा नहीं आएगा, लेकिन कम से कम 2-3 महीनों में शायद हमको ये रिलीफ मिल सके। और अगर कोई गर्मियों में वहाँ पर छुट्टियाँ मनाना चाहता तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन में होगा। इतनी जल्दी ये हालात नॉर्मल आसानी हो जाएंगे जैसे पहले थे, तो उसके दौरान काफ़ी कुछ ये लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो ये टूरिज़्म के लिए जो कंट्री के लिए यही न्यूज़ थी। सो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल की जो रेड बेल होता है उसको ज़रूर प्रेस करें, घंटी को, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसका जो आपको है डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।